रुद्र अभिषेक का या रुद्र की माला पहनने का बहुत प्रचलन है, और लोग जाके इसको खरीदते हैं, और कोई मंत्र उच्चारण करके भी लेता है, कोई यूं ही खरीद लेता है, ऑनलाइन घर मंगवा लेता है अपने ही नॉलेज से या अपने ही भाव से कि भाई चलो किसी ने ये बोला है, या मैंने एआई पे पढ़ लिया, आजकल तो एआई भी आ गया है तो उसी ने बता दिया, और ये आपके लिए रुद्र की ये माला और इतने जाप सही होंगे तो आपका करियर सुधर जाएगा। इसमें कितनी सच्चाई है और इसकी सही विधि क्या है? ये दो बातें हो गई है। एक आपने रुद्राक्ष की माला के बारे में पूछा और एक रुद्राभिषेक के बारे में हम्म। बोला है। तो मैं पहले रुद्राभिषेक की बात करूं। जी। रुद्राभिषेक वेद की ऋचा है, हम्म। वेद के मंत्र हैं। और आप यकीन मानिए, अगर आप अपने घर में किसी दिन ब्राह्मणों के द्वारा रुद्राभिषेक करवाएंगे, रुद्राभिषेक का मतलब ये है, जो जो मंत्र उसमें बोले जाते हैं वो हमारे वेद के मंत्र है। हम्म। और उसको सिखाया जाता है, उसको पढ़ना सिखाया जाता है। जब हम भूल बाल्यावस्था में रहते हैं तब अच्छा, वेद का मंत्र हर कोई नहीं बोल सकता, ये भी आपको मैं जानकारी दे दूं। हम्म। जैसे त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, ये वेद का मंत्र है। वेद के मंत्र को बिना यज्ञोपवीत धारण करने वाला व्यक्ति ना पढ़ सकता है ना सुन सकता। मतलब पढ़ना तो नहीं चाहिए उसको, सुन भले ही लो। हम्म। वापस में क्रम पे आता हूँ। रुद्राभिषेक और रुद्राक्ष माला, अपन इसको अलग 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 प्रश्न अलग मानते लेंगे, हैं, हाँ हाँ। है ना? तो रुद्राभिषेक का अगर आप बोलते हो कि इसका क्या फायदा है वगैरह वगैरह, वेद के कुछ चुनिंदा अध्याय हैं। और उसमें वेद के ये 8 अध्याय होते हैं, उसको बोलते हैं रुद्राष्टाध्यायी। जिससे भगवान शंकर, आ, आप कभी उसका मीनिंग पढ़िएगा। रुद्र सभी को पढ़ना चाहिए मुझे लगता है। तो उसमें ऐसे है कि भगव ब्रह्मांड की सारी चीजें मैं भगवान को अर्पण कर रहा हूँ, या मुझे ये सब प्राप्त हो जाए, मांग रहा हूँ मैं वहां। हम्म। मांगने का अर्थ ये नहीं कि बिल्कुल मांग ही रहा हूँ, हाँ, मतलब मांग निवेदन रहे कर रहा मतलब। हूँ मैं, हम्म। रिक्वेस्ट फॉर्म में वो। तो पहली बात तो ये है कि रुद्राभिषेक ब्राह्मणों के द्वारा ही कराया जाए, क्योंकि नाम आपने रुद्राभिषेक लिया, अभिषेक नहीं लिखा है। अभिषेक, हाँ। अभिषेक का मतलब ये है कि आप गए, भगवान को आपने जल जल से चढ़ाया, किया। हम्म। जल चढ़ा के आपने पंचामृत लगा दिया, फिर भगवान की पूजन पाठ कर दी, हार माला पहना के भोग लगा के, ये अभिषेक हो गया अभिषेक हो आपकी गया। तरफ से नॉर्मल, जो नॉर्मल जो हम आपको डेली आता है लाइफ में करते करते हैं। हैं, अपन कर सकते हैं। रुद्राभिषेक की जब बात आती है तो रुद्राभिषेक को आप कभी भी नहीं कर सकते हो। श्रावण के महीने में कभी भी कर सकते हो, पूरे महीने कर सकते हो। पर अगर आपने रुद्राभिषेक को श्रावण को छोड़ के कभी मन बना लिया करने का, कराने का, तो उसके लिए आपको निश्चित तिथियां लाना पड़ेगी, देखना पड़ेगी। वो आपको कोई वैदिक ब्राह्मण ही बता पाएगा। अगर आपने ऐसी तिथि पे कर दिया जहां भगवान, ऐसा कहते हैं कि शिववास देखा जाता है, उसके लिए एक शब्द आता है शिववास। बस। इसको मैं व्यवस्थित समझाता हूँ, प्रयास करता हूँ मतलब बताने का, कि रुद्राभिषेक कब कराना चाहिए, क्यों कराना चाहिए, कैसे कराना चाहिए। तो रुद्राभिषेक का सबसे पहला जो नियमावली में नियम है वो ये है कि भाई आपको शिववास देखना पड़ेगा। हम यहाँ पे श्रावण की बात नहीं कर, श्रावण में तो आप रोज करवा सकते हो, कभी भी करा कभी भी सकते हो, करा सकते किसी भी तिथि को करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको श्रावण के बाद रुद्राभिषेक का मन में आया है कि भाई रुद्राभिषेक कराना चाहिए, इससे क्या क्या फायदा हो सकता है, कैसे कराना चाहिए, तो आपको उसके लिए चाहिए कि तिथि, हैं। भगवान का वास देखना पड़ेगा कि भगवान का वास कौन सी तिथि में कब आ रहा है। कब आ रहा है? अगर भगवान मान लिया जाए कि गोरा के साथ बैठे हैं, मतलब इसे उदाहरण के लिए बता रहा हूँ कि कोई हस्बैंड वाइफ बैठे हैं, कोई पति पत्नी बैठे, तो आप उनको डिस्टर्ब मत करिए। हम्म। तो उनकी वार्तालाप में है। अगर आप उनको डिस्टर्ब करोगे तो हो सकता है कि उनका जो मतलब बहुत अच्छा वाला समय है वो अपने साथ में व्यतीत कर रहे हैं, दोनों बातचीत कर रहे हैं, तो उनको डिस्टर्ब मत करिए। अगर डिस्टर्ब करोगे तो वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। हो सकता है कि आपको, दंड भी मिले। है ना, शिववास के दिन भगवान का आपको अभिषेक कराना है। अगर आपने शिववास के दिन नहीं कराया तो आपको मृत्यु तुल्य कष्ट भी मिल सकता है। इतना? हाँ, मतलब ये सब प्रमाणित चीजें हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं तो श्रद्धा से करा रहा था। हाँ, मतलब मैं तो अभी कहने ही वाला था वो। हाँ, कि भाई मैं तो श्रद्धा से करा रहा था, फिर भगवान मुझे दंड क्यों देंगे? मतलब क्या करूं, क्या मर जाऊं, क्या करूं? ये भी नहीं कर सक। तो हमारे यहाँ वही बात आ गई कि हर चीज की विधि होती है, हम्म। विधि और विधान इसीलिए कहा गया है। आज यूं ही मतलब आपका चलते फिरते मन हो गया और आपने कहा हाँ, आज ये कर लेते हैं, तो हर चीज की वो एक नहीं कर समय सकते होता हैं। है। जैसे आप 20 साल 25 साल के हुए तो ही आपका विवाह होगा। तो रुद्राभिषेक के लिए विशेष तिथि होती है, जिस दिन शिव वास रहेगा पृथ्वी के ऊपर, उस दिन आप इसको करिए। उसके लिए जैसे निश्चित तिथि होती है कि जैसे अमावस्या है, महीने भर में ऐसी 8-10 तिथियां होती हैं। मैं एक दो का नाम बता देता हूँ। जैसे एक प्रदोष होती है,
ओके। भगवान का वास रहता है, तो आप प्रदोष के दिन रुद्राभिषेक करवा लीजिए, किसी भी प्रदोष को। आ, पूर्णिमा के 2 3 दिन पहले आती है, जो शुक्ल पक्ष की होती है, या अमावस्या के दिन आप करा लीजिए, तो इससे आपको फायदा पड़ेगा। इससे आपको दंड नहीं मिलेगा, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी।